नमस्कार। बारिश में खाना जल्दी खराब क्यों हो जाता है? द साइंस बिहाइंड फूड स्पॉयलेज इन मॉनसून। क्या आपने कभी सोचा है कि वही दूध जो विंटर सीजन में 8 से 10 घंटे तक ठीक रहती है सर्दियों के मौसम में, अब बरसात में कुछ ही घंटों में फटने लगता है? वही मिठाई जो पिछले महीने 2 दिन तक बिल्कुल सुरक्षित थी, आज अगले ही दिन खट्टी गंध क्यों देने लगती है? क्या मौसम सिर्फ ठंडा या गर्म होता है, या फिर मौसम के साथ हमारी फैक्ट्री के अंदर एक अदृश्य युद्ध भी शुरू हो जाता है? डियर एफबीओ, फूड बिजनेस ऑपरेटर, बरसात सिर्फ पानी नहीं लाती, यह अरबों सूक्ष्म जीवियों को रफ्तार देती है मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ने के लिए। और अगर आप मिठाई, बेकरी, डेयरी, रेस्टोरेंट या किसी भी फूड बिजनेस से जुड़े हैं तो आज की यह जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। मैं हूं चंदन सिंह, फाउंडर एंड सीईओ साई कुलिनरी सॉल्यूशन, और आज हम समझेंगे साइंस, न कि सिर्फ सलाह। असली अपराधी कौन है? लोग कहते हैं बारिश में खाना जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन बारिश खाना खराब नहीं करती जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, ये तीनों ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन 1 ग्राम खराब भोजन में इनकी संख्या जो है करोड़ों तक पहुंच सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर बरसात में ये अचानक इतने तेज क्यों बढ़ जाते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ का विज्ञान क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने के लिए 4 चीजें चाहिए जनाब। पहला, नमी, मॉइस्चर। बरसात में हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अक्सर 80 से 95% तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है भोजन की सतह अधिक देर तक नम रहती है, और जहां नमी होगी वहां सूक्ष्म जीवों के लिए जीवन आसान। दूसरा चीज है टेम्परेचर, तापमान। अधिकांश फूड स्पॉयलेज बैक्टीरिया जो है लगभग 20 से 45 डिग्री के बीच तेजी से बढ़ते हैं। जितने भी फूड स्पॉयलेज बैक्टीरिया हैं 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यानी वही तापमान जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून के दौरान पाया जाता है। इसे माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग डेंजर जोन कहते हैं। इस तापमान पर कुछ बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी संख्या लगभग मल्टीप्लाई करके दोगुनी कर लेती है। इसको गुणन कहते हैं हिंदी में। जरा सोचिए, अगर शुरुआत 1000 बैक्टीरिया से हुई तो कुछ ही घंटों में उनकी संख्या लाखों और करोड़ों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि सुबह सुरक्षित दिखने वाला भोजन शाम तक असुरक्षित हो सकता है। अब हवा में भी खतरा है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है, जब तक धूल नहीं है खाना सुरक्षित है। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है साहब। बरसात में हवा में मौजूद मोल्ड, स्पोरस और कई प्रकार के सूक्ष्मजीव अधिक सक्रिय रहते हैं। ये आपकी मिठाई, ब्रेड, खोया, नमकीन या मसालों की सतह पर बैठ जाते हैं। अगर नमी मिल जाए तो यही स्पोरस बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर दिखाई देता है सफेद, हरा या काला फंगस, फफूंद। सबसे ज्यादा जोखिम किन उत्पादों में है? अगर आपका व्यवसाय मिठाई या डेयरी से जुड़ा है तो विशेष सावधानी रखें साहब। दूध हो गया, छेना हो गया, रसगुल्ला हो गया, रबड़ी हो गया, मलाई हो गया, पनीर हो गया, ये सभी हाई मॉइस्चर फूड हैं, और इनमें प्रोटीन भी है। प्रोटीन पे भी बहुत तेजी से अटैक करती है बैक्टीरिया। हाई प्रोटीन प्रोपोर्शनली हाई बैक्टीरिया अटैक। और विज्ञान का एक सरल नियम है, जितना अधिक पानी उपलब्ध होगा उतनी तेजी से सूक्ष्मजीव बढ़ेंगे। इसीलिए इन उत्पादों को हम
कोल्ड चेन में मेंटेन करते हैं और इन उत्पादों की कोल्ड चेन टूटने से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अब हाइजीन सिर्फ सफाई नहीं है, बात को समझिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपकी किचन चमक रही है लेकिन कर्मचारियों ने हाथ ठीक से नहीं धोए तो क्या खाना सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि हाथ केवल गंदगी नहीं, सूक्ष्म जीव भी लेकर चलता है। इसीलिए हाइजीन का अर्थ सिर्फ क्लीन दिखना नहीं, बल्कि माइक्रोबियल लोड कम करना है। 5 वैज्ञानिक उपाय जो हर फूड बिजनेस को अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला, टेम्परेचर कंट्रोल। दूसरा, मॉइस्चर कंट्रोल। पहला जान लेते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल यानी गर्म भोजन को गर्म रखें, ठंडा भोजन को ठंडा रखें, डेंजर जोन में भोजन को जितना कम समय हो सके रखें। अगर आपने 5 डिग्री के नीचे और 65 डिग्री के ऊपर यानी डेंजर जोन को फॉलो किया, उतना ही आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा। और जो दूसरा चीज है मॉइस्चर कंट्रोल, रॉ मटेरियल स्टोर सूखा रखें साहब, खुले पैकेट तुरंत बंद कर दें, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर डिह्यूमिडिफिकेशन का व्यवस्था करें, उचित वेंटिलेशन करें। इन सब चीज़ों को करके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करें। तीसरा है क्रॉस कंटामिनेशन, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। रॉ हो या रेडी टू ईट फूड को कभी भी एक साथ में मिला के मत रखिए। से रॉ मटेरियल रखा हुआ है, रॉ फूड रखा हुआ है और वहीं डायरेक्ट कंज्यूमेबल फूड रखा हुआ है, ये गलत तरीका है, ठीक है। उनके लिए अलग उपकरण हो, अलग कटिंग बोर्ड होना चाहिए, अलग स्टोरेज होना चाहिए, कच्चा और पक्का का। चौथा है पर्सनल हाइजीन, सही हैंड वॉशिंग टेक्निक, हेयर नेट, क्लीन एप्रॉन, ट्रिम्ड नेल्स, और यदि कर्मचारी बीमार है तो फूड हैंडलिंग से उसको दूर रखें। पांचवा, क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन में अंतर को समझिए साहब। क्लीनिंग गंदगी हटाती है जो दिख रहा है, सैनिटाइजेशन सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करती है। अगर केवल सफाई हुई लेकिन सैनिटाइजेशन नहीं हुआ तो खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर कई व्यवसायी करते हैं, या आप भी देखते होंगे या कहते भी हैं कि हम तो रोज सफाई करवाते हैं। हमेशा एक सवाल पूछता हूं मैं उन लोगों से जो बोलते हैं मैं तो रोज सफाई करवाता हूं, क्या आप उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं? क्लीनिंग शेड्यूल बना हुआ है, टेम्परेचर लॉग मेंटेन कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वाटर टेस्टिंग हो रही है? ये कागज नहीं है उनके पास। ये आपके फूड सेफ्टी सिस्टम के वैज्ञानिक प्रमाण है जो आपने नहीं रखा है। दोस्तों, बारिश आपकी व्यवसाय की दुश्मन नहीं है, लापरवाही दुश्मन है साहब। याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छुट्टी नहीं लेते, वे दिन रात बढ़ते रहते हैं। और फूड सेफ्टी कोई किस्मत नहीं, एक वैज्ञानिक अनुशासन है। और अगर आप साइंस को समझकर काम करेंगे तो न केवल आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा बल्कि आपके ग्राहक का विश्वास भी हमेशा बना रहेगा। मैं हूं चंदन सिंह, फाउंडर एंड CEO साई कुलिनरी सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे ही फूड साइंस, फूड सेफ्टी, फूड मैनेजमेंट, फैक्ट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े वैज्ञानिक विषयों पर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार बरसात में सबसे जल्दी खराब होने वाला फूड प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे खाना खराब होने से पहले कौन कौन सी शुरुआती संकेत हमें दिखाई देते हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।